नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। होलाष्टक यानी होली के आने से पहले के 8 दिन। सारे कहते हैं कि होलाष्टक बड़े अशुभ होते हैं। क्यों होते हैं अशुभ? क्या आप जानते हैं कि होलाष्टक के ये 8 दिन वाकई ही क्यों अशुभ माने जाते हैं? ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये 8 दिन को एक अशुभ 8 दिन की उपाधि मिल गई है? अब अशुभ कहते हैं या फिर आप शुभ कहेंगे? देखिए, जब आप नेगेटिविटी से बच जाते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे पल आते हैं, तो हम तो शुभ ही कहेंगे उसे, कि शुभ नहीं से बल्कि शुभ दिन मानिए कि आपको एक ऐसा मौका मिलता है जब आप सारी नेगेटिविटी को थ्रो कर सकते हैं। तो आपके लिए तो आगे आने वाला समय जो है वो शुभ ही कहलाएगा। तो इसीलिए आप इसे अशुभ ना कह करके शुभता मानिए, ताकि ये वो 8 दिन है जहां आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं, जहां आप हर मुसीबत से बच सकते हैं। 8 दिन अष्टमी तिथि से शुरू हो जाता है होला अष्टक, यानी जो पहला दिन होता है वो अष्टमी तिथि का दिन होता है। और ये सारी जो अष्टक समाप्त होता है ये पूर्णिमा पे जाकर के, यानी चतुर्दशी कंप्लीट होते ही पूर्णिमा पर ये अष्टक समाप्त हो जाता है। तब हम कहते हैं पूर्णिमा पे जाकर के हम होली मनाते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं। अब आती है बात कि पहला दिन जो है वो क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इसे हम अशुभ की उपाधि दे देते हैं। कहते हैं कि अष्टमी तिथि पर चंद्रमा उग्र रूप में होता है, यानी शांत नहीं होता उस दिन बहुत उग्र होता है, बहुत प्लेजेंट नहीं होता, जबकि चंद्रमा बहुत सौम्य है, प्लेनेट है। लेकिन अष्टमी तिथि पर, अष्टक की अष्टमी तिथि पर, होली आने से पहले के 8 दिन जो है इनमें चंद्रमा की स्थिति जो है अष्टमी तिथि पर कहीं ना कहीं उग्र होती है। अब चंद्रमा उग्र है जो कि धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट है, जिसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा रहता है, हमारे बहुत जल्दी मूड स्विंग्स कर देता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि चंद्रमा हमारा जो है कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहे, उग्र ना होकर के हैप्पी मूवमेंट में रहे। तो आपने ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप रुद्राक्ष की माला लेकर के करना है, और ये अष्टमी तिथि पर स्पेशली आपने जरूर करना है, जो पहला दिन अष्टक का है। अब अष्टमी तिथि पहला दिन होगा, फिर नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, तो ऐसी तिथियां होंगी। और ये अष्टक कहां से कहां तक है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरी, किस तारीख से अष्टक शुरू हो रहा है और किस तारीख को समाप्त होगा, और कौन सी तिथि को आपने कौन सा काम करना है। यानी पहला दिन, पहली जो आपको डे होगा तिथि का, वो अष्टमी तिथि से शुरू होगा। दूसरा दिन नवमी तिथि होगी, अष्टक मीन्स 8 दिन। तीसरा दिन होगा दशमी तिथि होगी। तो पहले दिन की बात कर रहे हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दूसरा दिन जो अष्टक का होगा, यानी फिर नवमी तिथि। अब हम तिथियों से बात करेंगे। नवमी तिथि को सूर्य उग्र होगा। अब सूर्य उग्र है, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को लिए जरा थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। किसी भी कोई समय ऐसा हो कि उस दिन पर्टिकुलर नवमी तिथि, अष्टक का दूसरा दिन होगा ये, और नवमी तिथि होगी। अगर कोई आपको जीवन में कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है आपकी सर्विस को लेकर के, आपके गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उस दिन आपने ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा। नवमी तिथि अष्टक में पड़ने वाली नवमी तिथि, जो कि कहने को तो दूसरा दिन होगा, 8 दिन के अंदर ये सेकेंड डे होगा। नवमी तिथि आपने खास करके ध्यान रखना है, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर के ही जाप जरूर करना है, एक माला। तीसरा दशमी तिथि। अब अष्टमी बता दिया, नवमी बता दिया, अब दशमी तिथि। दशमी तिथि पर शनि उग्र होंगे। अब जबकि शनि मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि तो उनकी सबसे प्रिय राशि, फिर भी वो उग्र रहेंगे, क्योंकि ये अष्टक के बीच में पड़ने वाली दशमी तिथि होगी जब शनिदेव उग्र रहेंगे, गुस्सैल में रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, शनिदेव से थोड़ा सा आपने पंगा नहीं लेना है, उन्हें मना लेना है। इनफैक्ट तो दिन चाहे कोई भी हो, बट तिथि आपकी दशमी है, तो इस दिन शनिदेव उग्र रहेंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का एक माला जाप रुद्राक्ष की माला पर ही कर लीजिएगा। देखिएगा शनिदेव आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेंगे। अगली तिथि की बात करते हैं और वो है आपकी एकादशी तिथि। दशमी तिथि बता दी हमने, एकादशी तिथि की बात करते हैं तो शुक्र उग्र रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं होता इन अष्टक में। अष्टक में ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होते, इसीलिए इन्हें अशुभ कहा जाता है। और अब करते हैं एकादशी तिथि की बात। शुक्र उग्र रहेंगे और शुक्र वैसे तो बहुत खुश रहने वाले प्लेनेट है, उग्र होंगे तो बताइए क्या करेंगे। चलिए जो भी करें हमें उनको गलत नहीं करने देना अपने जीवन में। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। स्फटिक की माला लेकर के जाप कीजिएगा। अगर आपके पास स्फटिक की माला नहीं है तो आपने चावल के कुछ दाने लेने हैं, उन दानों को काउंट कर करके पहले रख लीजिएगा, 108 दाने, उन्हें काउंट कर करके उस पर मंत्र का जाप कर लीजिए और ये चावल के दाने किसी भी पेड़ पौधे में रख दीजिएगा। उसके बाद अगली तिथि द्वादशी तिथि, गुरु महाराज उग्र रहेंगे और गुरु महाराज उग्र रहे हैं तो उच्च सत्ता वालों को जरा संभल करके रहना है, खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। रुतबे और स्टेटस को सीधी सेंध लगा देते हैं, तो सेंध ना लगाए, इसके लिए आपने ये मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स्व गुरुवे नमः या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आपने जाप करना है हल्दी की माला लेकर के। और अगर आपके पास हल्दी की माला नहीं है तो चने की दाल, उसके 108 दाने ले लीजिए और उसे उस पर ही काउंट करते करते आप 108 बार इन मंत्र का जाप कर दीजिए। और उसके बाद ये चने के जितने भी दाल के दाने हैं इसे किसी भी साफ सुथरे पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। अगला त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि में बुध महाराज ये रहेंगे उग्र, तो ऐसे में बुद्धि के देवता अगर उग्र हो जाएंगे तो गलत फैसले नहीं करवा देंगे या फिर बोलने में कुछ गलत करवा दें। तो आपने खास करके ध्यान रखना है, तुलसी की माला लेकर के इस मंत्र का जाप करना है। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। या तुलसी की माला अगर आपके पास नहीं है तो हरी मूंग की साबुत दाल, साबुत हरी मूंग की दाल होती है, उसके 108 दाने लेकर के मंत्र का जाप कर लीजिए और सारे दाने उठा करके किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। चतुर्दशी तिथि मंगल उग्र रहेंगे और मंगल वैसे भी गुस्से वाले हैं और मंगल उग्र होने का मतलब लड़ाई झगड़ा सबसे पहले करवा देंगे, आपका हर जगह झगड़ा करा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर गुस्सा चढ़ रहा है तो उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। और आप अपने घर के अंदर ये ध्यान रखिएगा या अपने दोस्त आसपास के नजदीक कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, तो ध्यान रखिएगा अगर किसी को भी गुस्सा आता है तो उस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि एटलीस्ट इस दिन गुस्सा उनका शांत रहेगा। चतुर्दशी में रहेंगे मंगल उग्र। ओम भोम भोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। मूंगे की माला लेकर के जाप कर लीजिए और अगर मूंगे की माला आपके पास नहीं है, लाल मसूर, साबुत लाल मसूर की दाल लीजिए, 108 दाने ले लीजिए और मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद ये सारे दाने उठा करके किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। अब आती है बात पूर्णिमा तिथि। अब पूर्णिमा तिथि में राहु बहुत उग्र रहते हैं और राहु ना मान करके राहु और केतु दोनों ही उग्र रहेंगे उस टाइम। तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि होली का समय है भाई, रंगों का त्योहार है, गुस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर भी और ना ही आपने गिले शिकवे बढ़ाने हैं बल्कि उन्हें दूर करना है। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप। ओम केम केतवे नमः, दूसरा हो गया केतु का जाप। तो पहले एक माला आपने राहु का जाप करना है और दूसरी माला आपने करनी है केतु के जाप की। ये दो जाप आपको इस दिन करने ही करने हैं पूर्णिमा तिथि पर और साथ के साथ इसे करना है अपने रुद्राक्ष की माला पर। अब जब अष्टक में सारे ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे या कहें कि उग्र नहीं रहेंगे,
वो सौम्य रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी देंगे और आप होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे और खुशियों से मनाएंगे तो साल भर खुशियां भी रहेंगी। तो आपने इस वीडियो को जरूर बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। अपने घर के हर सदस्य तक ये वीडियो जरूर जानी चाहिए, सिर्फ अपने तक नहीं रोक के रखनी है, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।